चलिए, so we have done certain number of different types of matrices. तो आज हम लोग उन्हीं मैट्रिक्स से आगे कंटिन्यू करते हैं. द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. ये जो नल है, नल मतलब इट डजंट हैव एनी एलिमेंट, मतलब इसका जो एलिमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, यानी जीरो इसकी वैल्यूज हैं एलिमेंट्स की. यानी हम कहेंगे कि इसके हर एक एलिमेंट जो है उसका वैल्यू जो है वो जीरो है, या जीरो हर एक एलिमेंट को हम लोग लेके चलेंगे. अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, दिस कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस कैन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा, और अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर n होगा. जैसे कि हम लोगों ने देखा, इट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो इसको हम O से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो है. लेकिन ये इस समय ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर ही हो, ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है. अगर आप यहाँ पे देखें तो वी आर हैविंग 3 rows and 2 columns. So this is of the order 3 cross 2. तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2. हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं. तो दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2. नाउ द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स. नाम से इसका पता चलता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है. रो मैट्रिक्स यानी रो, सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स. इट इज हैविंग सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स. कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, कॉलम्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट रोज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. ठीक है, द मैट्रिक्स विद ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको देखें तो 1 row and 3 columns, right? If you see how many rows are there, 1 row is there, and how many columns are there, 3 columns are there. So इसका अगर ऑर्डर लिखेंगे तो it is 1 cross 3. सिमिलरली जैसे हमने रो मैट्रिक्स की बात की, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स भी होता है. अब कॉलम मैट्रिक्स 1 column एंड मल्टीपल रोज. सिंपल, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसको याद रखने में कोई टेंशन नहीं है. जस्ट आपके पास जो नाम है वही सीधा का सीधा बताता है कि ये क्या है. वन मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये दिया गया है, सो हियर वी आर हैविंग 2 rows, बट इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ कॉलम्स इट इज 1, सो इट इज ऑफ द ऑर्डर 2 cross 1. सो नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1 बट नंबर ऑफ रोज इज 2. तो इससे कोई फर्क नहीं हमें पड़ता कि कितनी रोज हैं, कॉलम एक ही होना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अब इस केस में हमारे पास दो तरह के मैट्रिक्स हैं. एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यानी हम लोगों को, मैं आपको एक पहले एग्जांपल से इस चीज को बता देता हूँ कि अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल का मतलब क्या है. यहाँ पे इफ वी सी तो हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स 1 2 3 0 4 5 0 0 एंड 6, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इट इज मेकिंग अ ट्राइंगल लाइक दिस. अपर साइड पे ट्राइंगल बना रहा है, राइट. और अगर मैं इसको एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, 1 0 1
0 2 3 0 4 5 and 6. Now if you see, again we are getting a triangle, but this triangle is on the lower side, इस तरह से। अब दोनों को हम कैसे पहचानते हैं? यहां पर अगर आप देखें, हम क्या कहते हैं, aij is not equal to 0 if I is less than equal to j and aij is equals to 0, यानी ये एलिमेंट 0 होगा अगर i ग्रेटर देन j हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे इससे बात उल्टी रहेगी, ये बोलता है aij is not equal to 0 if I is greater than equal to j। जहां जहां पे i greater than equal to j, जैसे इसको देखें तो दिस इज an element of second row and first column, this element is element of second row and first column, यानी row is I is greater than j and this aij is equals to 0 where I is less than j। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये साथ साथ आप नोट करेंगे। तो हमें बोलता है कि aij, जो बात हम लोगों ने देखी अभी इसको बता रहा है, aij इज नोन एज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन कहता है फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। ये देखिए aij इज इक्वल्स टू, लिया है इसने 0 व्हेन i इज ग्रेटर देन j, यही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। तो aij is greater than j। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसने बताई हमें, एंड इस केस में इफ वी सी, यहाँ पे a21 अगर आप देखें तो i is greater than j। यहाँ देखें i is greater than j, यहाँ देखें i is greater than j, बट रेस्ट ऑफ द केसेस में i is either equal to j और i is less than j। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और हमने देखा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में यही कंडीशन जो है वो उल्टी हो जाती है, यानी aij is equals to 0 if i is less than j। जहां जहां पे i less than j होगा वहां वहां पर हम लोगों को मिलेगा कि ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। चलिए देखते हैं। कहते हैं मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स इफ aij is equals to 0। aij की वैल्यू कब 0 होगी? अभी हमने सीखा जब i is less than j। हमने कंडीशन देखी when i is less than j। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। we have seen this example again if we see here, तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये लोअर ट्रायंगल बना रहा है, triangle on the lower side if you see, right? and लेकिन जो ये एलिमेंट है यहाँ पे i is less than j, यहाँ पर भी i is less than j आ रहा है और यहाँ पर भी i is less than j आ रहा है। तो जहां जहां पर i less than j है उसकी वैल्यूज हमें 0 मिल रही है। तो दिस इज 0, दिस इज 0 एंड हियर वी आल्सो गेट 0। सो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू aij की वैल्यू 0 है जहां जहां पर वो लेस देन i इज लेस देन j था। अब कहते हैं कई बार क्या होता है, एक मैट्रिक्स जो है वो अपर ट्रायंगल भी हो सकता है, लोअर ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर हम लोग उसको बोले कि वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे वो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ईदर इट इज अ अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो हमने देखा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लिए हम लोगों ने देखा कि द एलिमेंट्स मेक्स अ ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर, राइट? जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो और उसके लिए हमने कंडीशंस भी अभी देखी कि हमारे पास अपर ट्रायंगल की कंडीशन क्या होगी और लोअर ट्रायंगल की कंडीशंस क्या होगी। तो अपर ट्रायंगल में यही ट्रायंगल जो है वो अपर साइड पे बन रहा है और लोअर ट्रायंगल में यही ट्रायंगल लोअर साइड पे बनता है, ठीक है जी?
और हम लोगों ने देखा कि इन दोनों केसेस में दीज आर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर भी हो एंड लोअर ट्रायंगुलर भी हो, इट इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। यस, डायगोनल मैट्रिक्स हमने क्या देखा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब ये हमें क्या बोल रहा है? ये हमें बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स अपर साइड पे भी ट्रायंगल बना रहा है लाइक दिस, अगर हम देखें ये अगर अपर ट्रायंगल पे भी मैट्रिक्स बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है एंड लोअर साइड पे भी एक ट्रायंगल बना रहा है, तो दिस इज एक्चुअली अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो यही चीज हम लोगों को आगे बताने वाला है। इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज द मैट्रिक्स। इफ वी सी, तो हमारे पास ये अपर साइड पे बना रहा है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को बोला था कि व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे देन ए आई जे इज इक्वल्स टू 0। तो उस केस में ये हमारे पास इन एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इन एलिमेंट्स की। और सेकंड केस में हमें बोलता है कि if I is less than j then aij is equals to 0। तो उस केस में ये हमारे साथ किसकी बात कर रहा है? उस केस में ये हमारे पास इन एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो दोनों केसेस में ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी है, और दैट इज व्हाई वी टेक इट एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यस, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसके लिए। सबसे पहले बात आती है ट्रेस की। तो हम लोगों ने सीखा था कि ट्रेस क्या होता है। सो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज addition of the diagonal elements, that is 1 plus 5 plus 9, that is equals to 15. So for me 15, second part is the answer. Next, move to the next question. ये बोलता है which of the following is a scalar matrix। ये आप बताएंगे which of the following is a scalar matrix। A square matrix is a scalar matrix if its all diagonal elements are same and rest of all the elements are 0. So my answer is second part. Very good. Let us move to the next. Which of the following is a triangular matrix? ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें, so what we are getting, this is making a triangle like structure, so this is a triangular matrix. This is making a triangular like structure, so this is a triangular matrix. So in that case both 1 and 2 are triangular matrix. So इसमें तो हमें कुछ खास नहीं करना था। Now comes the real thing, that is equality of the matrices। इक्वेलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस की जब तक हमने बात की, मैट्रिसेस में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। नंबर वन कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हमने दो तरह के एक तरह मैट्रिक्स देखे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स देखा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखा। अब हम जब दो लोगों को कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी दो मैट्रिसेस को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसको दो केसेस पे, दो चीजों के ऊपर चेक करेंगे। नंबर वन, ऑर्डर, कि उनका ऑर्डर क्या है, और नंबर टू, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है। तो जब भी हम लोग कहेंगे कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो एक, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए,
और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो इसी चीज को हम लोग बात करेंगे। ये बोलता है मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल ऑन टू कंडीशंस, वही दो कंडीशंस जिसकी अभी हम लोगों ने बात की। नंबर वन, व्हेन ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर, तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दे शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, ए एंड बी शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। एंड नंबर टू, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी एग्जांपल से बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 and 4। दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 rows and 2 columns। देयर इज अनदर मैट्रिक्स जिसको मैं लिख रहा हूं 1 2 3 and 4, again 2 rows and 2 columns। and there is another matrix जिसको मैं लिख रहा हूं 1 2 3 and 4। this is 2 cross 2 matrix। now look at the things very very carefully। here order of the matrix of A is 2 cross 2, order of the matrix B is 2 cross 2, order of the matrix C is 2 cross 2। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरी पहली कंडीशन जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है वो तीनों के लिए सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। अगर हम लोग ए के हिसाब से बात करें तो ए इज 1 2 3 and 4। बी को देखें तो बी है हमारे पास 1 2 3 and 4 एंड सी है हमारे पास 1 2 3 and 4। Now what I wanted to tell you is, I wanted to tell you कि यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, बी के पास भी 1 है, सी के पास भी 1 है। ओके, बात सही है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ए के पास 2 है बट बी के पास इट इज 3। ये सेम नहीं है, इसका मतलब हमारी बात इसके साथ तो आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अब सेम नहीं है। लेट अस चेक इट विद सी। सी का जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो भी 2 है, परफेक्ट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ 3 है और सी का भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 है और यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 4 है, तो यहाँ पर भी सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 4 है। तो therefore we say A is equals to C but not equal to B। तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, दिस मेक्स द टू मैट्रिसेस इक्वल। अभी हमारे पास क्या है, A is equals to A11। अभी इन्होंने हम लोगों ने इसको एक और तरीके से देखते हैं। अगर हमारे पास एलिमेंट्स कुछ इस तरह से लिखेंगे, अब A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर है ए और बी का, इन दोनों केसेस में दिस ऑर्डर इज 2 rows and 3 columns। यहाँ पर भी है 2 rows and 3 columns। अगेन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। कब माना जाएगा इक्वल, जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। यस, ऑर्डर ऑफ ए इज 2 क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ बी इज आल्सो 2 क्रॉस 3। तो ये इक्वल होने के चांसेस तभी हैं अगर इनके ऑर्डर सेम होंगे और नंबर 2 इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। अब जब मैं बात करूं ना कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि यहाँ A11 है तो ये एलिमेंट इसके सामने बराबर का होना चाहिए। यानी अगर A11 इक्वल्स टू B11 होगा, A12 इक्वल्स टू B12 होगा, A21 इक्वल्स टू B21 होगा, A22 इज इक्वल्स टू B22 होगा, और इन शॉर्ट हम कहेंगे AIJ इज इक्वल्स टू BIJ होगा। तो हम कहेंगे कि ये दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल मैट्रिसेस है। मतलब अगेन इस लाइन का मतलब भी यही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमारा जो मतलब होता है वो ये होता है
कि हम लोग पहले मैट्रिक्स में जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं, हम सेकेंड मैट्रिक्स में भी उसी रो उसी कॉलम का मैट्रिक्स एलिमेंट लेंगे, और वो दो एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि A11 should be equals to B11, where I is equals to 1 2, J is equals to 1 2 3. Now let us move ahead. इसी तरह से जब हम लोग मैट्रिसेस की बात करते हैं, तो मैट्रिसेस के लिए हमारे पास सम ऑफ द मैट्रिसेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सम ऑफ द मैट्रिसेस के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बिफोर वी गो फर्दर, मैं पहले आपसे एक बात करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A X Y 2 Z और B मैट्रिक्स है 3 4 W एंड 1, लेट्स से ये मैट्रिक्स है हमारे पास। ये बोलता है, हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X Y Z W if A is equals to B। ये उसने खुद से ही हमें बताया, A is equals to B है, मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल है। तो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी दैट। हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, X Y 2 Z is equals to 3 4 W 1. This implies that X is equals to 3, Y is equals to 4. Why so? Because अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 is equals to W and Z is equals to 1. नो, मैंने ऐसा लिखा क्यों, चलिए इस बात को समझते हैं। X फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था, तो ये इस साइड पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ इक्वेट होगा। Y फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट था, तो ये इसके साथ इक्वेट होगा इस तरह से। 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था, इसलिए ये इसके साथ इक्वेट होगा। एंड Z सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट था, तो हम इसके साथ इक्वेट करेंगे। दैट इज वाई हम क्या कह रहे हैं, X की वैल्यू 3, Y की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू W और W की वैल्यू 2 और Z की वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हमारे पास गिवन है, जो वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं और फिर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C D if A is equals to B। चलिए, where A is A plus 2B 3 C and 4 D A minus B and D is equals to, ये हमें बोल रहा है 4 3 1 4 2 1। ठीक है जी। अब बोलता है, इसको हम फिर से कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे here A and B are
इक्वल, सो बाय डेफिनेशन ऑफ, हमें ये लाइन जरूर लिखनी है क्योंकि यही बताएगा एग्जामिनर को कि हमें वो बात पता है। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, हम लोग इसको डायरेक्टली अब लिखते हैं a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, इसको आप 1 लीजिए। c इज इक्वल्स टू 1, इसको आप 2 ले लीजिए। d इज इक्वल्स टू 2, इसको आप 3 ले लीजिए। एंड a माइनस b इज इक्वल्स टू 1, इसको आप 4 ले लीजिए। नाउ एक मजेदार बात क्या है कि हमें c का वैल्यू और d का वैल्यू डायरेक्टली पता चल गया यहां से। c इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू 2। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो a और b का वैल्यू हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम यूज करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यस, यहाँ पे हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड 2 टाइम्स 4, तो ये बन जाएगा a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, 2a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 2। जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये 2b और 2b कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 3a is equals to 6. This implies that a is equals to 2. फिर वैसे ही a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन किसी में भी डाल दीजिए, फोर्थ में डाल दें तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, therefore b इज इक्वल्स टू 1। तो हम इस चीज को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार इस तरह से भी हम लोगों को दिया जाता है। सो वी नीड टू सी कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम उसके हिसाब से ही बात करेंगे। ठीक है, काइंडली नोट दिस डाउन, फिर मैं आगे फर्दर चलता हूँ। लेट्स मूव विद द सम ऑफ टू मैट्रिसेस। अब सम ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए सबसे पहली कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि order of matrices should be same. Order of matrices must be same. This is number one condition. ये आपने हमेशा इसको ध्यान रखना है। एंड नंबर टू, ये नंबर वन है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। एंड नंबर टू, only corresponding elements are added. Only corresponding elements are added. अब corresponding elements का मतलब तो आपको पता चल ही गया। Only corresponding elements are added. तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, हम इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं लेकिन एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 5 and b is equals to 3 4 1 2 1 7। तो a प्लस b जब मैं लिखूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। तो दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3, राइट, दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3, राइट। तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नाउ अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूंगा तो मुझे सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आएगा। यहाँ 1 प्लस 3, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 3।
2 + 4 3 + 1, 2 + 4 3 + 1। सिमिलरली सेकेंड रो में 2 + 2 3 + 1 5 + 7, और ये हमें क्या में देगा, ये हमें देगा इफ यू सी 4 6 4 4 4 and 12. So this becomes the answer for us. So number 1, order of matrices must be same, and number 2, only corresponding elements are added. किसी और को किसी और के साथ ऐड करने की कोशिश भी मत करना। किसको ऐड करना है, सिर्फ corresponding elements को corresponding elements के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एंड सिमिलरली जैसे ये वैसे ही हमारा नीचे वाली रोज को भी हम वैसे ही एलिमेंट्स को लेंगे, एंड दिस इज हाउ दिस विल बी एडेड। तो आई होप एडिशन एक्चुअल में क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस देखते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन में ये हमें क्या बोलता है। ये बोलता है कि इफ A and B are two matrices of the same order, then the sum of these two matrices is defined as the addition of corresponding element। अभी हमारी बात हुई addition of corresponding elements of A and B, और it is denoted by A plus B। अभी हमने देखा जब हमने एग्जांपल लिखी थी तो हमने इसको A plus B की शेप में ही लिखा। फिर हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, हम कहते हैं कि इफ A is a matrix of the order M क्रॉस n, और उसका एलिमेंट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं Aij से, और B मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं Bij से, देन A plus B is Cij of the order M क्रॉस n। इसका हर एक एलिमेंट को हम Cij से डिनोट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये Cij है क्या, Cij इन दोनों का एडिशन है। देखिए यहाँ पे where Cij is equals to Aij plus Bij, तो हमने यहाँ से Aij एलिमेंट लिया और यहाँ से Bij, मतलब corresponding elements of the matrix A and corresponding element of the matrix B। तो ये हम लोगों को इसका एडिशन दे रहा है। ठीक है जी, एक एग्जांपल फिर से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल A is equals to 3 2 -1 4 -3 1 and B is equals to 1 -2 7 and 3 2 -1। अब आप देखें यहाँ पे दोनों के ऑर्डर क्या हैं, इफ यू सी दोनों के ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 3 हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने के लिए यस 3 को 1 के साथ ऐड करेंगे 4, 2 को -2 के साथ करेंगे तो 0, -1 + 7 करेंगे तो 6, then 4 and 3 7, -3 + 2 -1 and 1 -1 will be 0। तो this will be the answer for us। ठीक है जी, तो this was the addition of two matrices। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने एडिशन किस तरह से लेके चले, राइट। तो आप इसको प्रॉपरली तरीके से अच्छे से करिएगा, गो थ्रू द कंसेप्ट्स टुडे, एंड इससे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम लोग आगे चलेंगे, प्लस कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज इतना ही, कल आपसे दोबारा से मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।